कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का बुक रियल पेपर आ चुका। आप लोग बहुत से कौन रहे थे रसायन शास्त्र का असली पेपर ओपन का फाइनली पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। 101 पीडीएफ का आपका यही पेपर आएगा। तो पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, ठीक है। स्टूडेंट को सेम टू सेम आपको बुक पेपर में यही पेपर मिलने वाला, सिर्फ आपको इस पेपर को रट लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेते हैं 5/25/2023 जो है वैसा रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं पूरा अंक आपका 70 नंबर का रहेगा और समय आपका 3 घंटे रहने वाला, ठीक है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं, निर्देश भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर आप क्या आते सही विकल्प का चयन कीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो पहले आता शुद्ध जल की मोललता होती है, तो आपका आता 55.5 और बा आता 50.5 और सात आता 60.5 और दा आता 18। तो यहाँ पर शुद्ध जल की मोललता होती है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 55.5। अब आपके यहाँ पर दूसरा आता विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो आपका था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और सात ओम सेंटीमीटर और दाता ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिर तीसरा आता हुआ पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है, तो आपका था प्रबल विद्युत अपघटन और बाद दुर्बल विद्युत अपघट और सात धात्विक चालक और दाता विशिष्ट चालक। तो वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट। फिर चौथा आता जेडन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि जेडन संक्रमण धातु नहीं है और बात जेडन अपवाद है और सात जेडन में डी कक्षक पूर्णता भरा होता है और दाता जेडन में डी कक्षक अपूर्ण होता है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा जेडन में डी कक्षक पूर्णता भरा होता है। अब चलिए आपका पांचवा आता निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा बहुतंतुर। अब छठवां आता व्यंजन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टॉलुइन बनता है, इस अभिक्रिया का नाम है। तो आपका था वोल्टेज अभिक्रिया, बात है फ्रीडक्राफ्ट अभिक्रिया और सात फिटिंग अभिक्रिया, दा आता क्लीजन संघनन। तो इसका आंसर आपका जो 6वां आता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा फ्रीडक्राफ्ट अभिक्रिया। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। बुक आपका यही पे आने वाला सेम टू सेम और पेपर में को आपको यही पे मिलने वाला, ठीक है। आपके प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था वह विलन जो राउल्ट के नियम का पालन करता आदर्श विलन कहलाता है, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा आदर्श। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले रेखा का आंसर आपका आदर्श हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था विलन की विशिष्ट चालकता का मान तंगता बढ़ाने पर कमता है, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका कमता हो जाएगा, आपको यहाँ पर कमता, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरे रेखा का आंसर कमता है, या आप यहाँ पर कमता की जगह घटता भी घटता है, ठीक है। घटता है इस शब्द का यूज भी कर सकते हो। विलन की विशिष्ट चालकता का मान तंगता बढ़ाने पर घटता है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता हुआ युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है बैटरी कहलाती है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर बैटरी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे रेगिस्तान का आंसर आएगा आपका बैटरी। अब चौथा आता है लेंथनम डॉट ब्लॉक का तथ्य, तो यहाँ पर लेंथनम डी ब्लॉक का तथ्य है। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी ब्लॉक, ठीक है। आपको यहाँ पर सिर्फ डी लिख देना, ब्लॉक पहले से लिखा हुआ है। फिर पांचवा आता अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो आपको इसमें अनु, ठीक है। आपके यहाँ पर 5वें का आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय, पहले से लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ यहाँ पर अनु हो जाएगा, ठीक है। 5वें का आंसर आपका अनु हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 6वां आपका आता है क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में COCl2 गैस बनाती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर हो जाएगा COCl2। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 6 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट। पहले का आंसर आपका आदर्श, दूसरे का आंसर कमता और तीसरे का आंसर आपका बैटरी और चौथे का आंसर आपका डी हो जाएगा। 5वें का आंसर अनु और 6वें का आंसर COCl2। तो ये आपके यहाँ पर एक स्थान का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर एक स्थान का सॉल्यूशन है। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता सत्र लिखी 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता फिनॉल को बेंजिल एल्कोहल भी कहते हैं, तो पहला आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। और जो दूसरा आता है इतने इतने का UPSC नाम बन डाई क्लोरोप्रोपेन है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और तीसरा आता कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है, तो तीसरा आपका रहेगा असत्य, ठीक है। तीसरा आपका गलत है, नहीं असत्य है। और चौथा आता विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है, तो चौथा आपका रहेगा बिल्कुल सत्य, सही है आपका चौथा। और 5वां आता डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व तथा ए ब्लॉक तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और 6वां था K2PDCl4 में धातु की ऑक्सीजन संख्या +3 होती है, तो 6वां आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य कंप्लीट। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य और तीसरा आपका असत्य रहेगा।
चौथा 7 रहेगा, 5वां 7 और 6वां 7 रहेगा। ठीक है, आपके यहाँ पर 17 देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाइए। आपकी 5 नंबर की आती है। पहले आती है सिक्का धातु। तो सिक्का धातु को आपको कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से मैच करना है। और दूसरी आती है आपकी क्लोरोफिल, तो इसे आपको मैग्नीशियम से मैच करना है। और तीसरी आती है समुद्री जल का शोधन, तो इसे आपको प्रतिलोम परासरण से मैच कर देना है। और सेल स्थिरांक आपकी हो जाएगी L/A। और जो आपकी 5वीं आती है उदासीन लिगेंड, तो इसे आपको H2O से मैच करना है। ठीक है, जो आपका H2 यानी जल है वो आपका उदासीन लिगेंड है। ठीक है, तो आप यहाँ फिर से देख लीजिए। सिक्का धातु आपकी हो जाएगी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और क्लोरोफिल आपकी मैग्नीशियम। और समुद्री जल का शोधन प्रतिलोम परासरण। सेल स्थिरांक आपकी L/A। और 5वीं आती है उदासीन लिगेंड हो जाएगी आपकी H2O। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 5 नंबर के आते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आपका यहाँ पैटर्न है, पहले आपके एक शतवाक्य में उत्तर आते थे और साथ ही सही विकल्प, रेगिस्तान और सही जोड़ी। अब आपके यहाँ पर 7 भी आने लगे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 5 नंबर के यहाँ पर कर दी गई सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर, क्योंकि जो आपके यहाँ पर इसमें 7 को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए और पूरा आपका रियल पेपर फेक पेपर नहीं समझना, क्योंकि पूरा आपका हम रियल पेपर लेके आ चुके हैं। तो आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो रेसी में मिश्रण की शिकायतें, तो इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। और तो दूसरा था किरल असम्मित कार्बन से क्या समझते हो, तो इसका आंसर भी आपको हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। तीसरा था EDTA का पूरा नाम लिखिए। तो EDTA का आपको पूरा नाम हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए एथिलीन डायमीन। ठीक है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये आपका EDTA का पूरा नाम हो जाएगा। फिर चौथा आता है प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या क्या कहलाती है, तो आपके इसका आंसर हो जाए मोलरता। ठीक है, मोलरता कहलाती है। चौथी का आंसर आपका मोलरता हो जाएगा। फिर 5वां आता हुआ पदार्थ जो जल में अनआयनित रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। ठीक है, इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। अब चलिए आपके इस तरह से जो आपके यहाँ पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 आता है अणु संख्या गुणधर्म से क्या समझते हो, अथवा आता है विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब से कम होता है क्यों। फिर प्रश्न 7 आता है नर्वस समीकरण लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। ओम के नियम का गणितीय सूत्र लिखिए। आप प्रश्न आपका 8 आता है, पूरा पेपर आपको यहाँ पर रट लेना है, वो यही पेपर आपका आएगा। प्रश्न 8 आता है चालकता C एवं R विद्युत में क्या संबंध है, अथवा आता है विद्युत रसायन चल की शिकायतें। प्रश्न 9 आता है प्रेरक विद्युत अपघट्ट एवं द्रव विद्युत अपघट्ट में क्या अंतर है, अथवा आता है संचालन से क्या समझते हो। और प्रश्न 10 आता है संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, अथवा आता संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। प्रश्न 11 आता ऑक्साइड संयोजन संख्या की शिकायतें, अथवा आता लिगेंड को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 12 आता क्लोरोफॉर्म एवं फ्रियान का एक उपयोग लिखिए, अथवा आता BSC एवं DDT का पूरा नाम लिखिए। और प्रश्न 13 आता आदर्श व अनादर्श विलयनों में 3 अंतर लिखिए, अथवा आता नवलता तथा PPM की परिभाषा लिखिए। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए और पूरा बुक आपका यही पर आने वाला। फिर आपका था ओम का नियम समझाइए, अथवा आता विलयन की चालकता किन कारकों पर निर्भर करती है। 15वां क्वेश्चन आपका आता संगमन तत्वों के 4 गुण लिखिए, कोई एक गुण की व्याख्या कीजिए। और इसका अर्थ होता है प्रथम संगमन श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 16वां क्वेश्चन आता है बैनर का ऑक्साइड संयोजन युग्मों का सिद्धांत समझाइए, इसका अर्थ आता है ऑक्साइड संयोजी युग्मों में आयनन समानता को एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, आपके 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा 16वां। फिर आपका आता है 4 जो 7वां क्वेश्चन वो आपको 4 नंबर का रहने वाला, आप यहाँ पर देख लीजिए। और 7वें का अर्थ होता है मूलरता की परिभाषा लिखिए, तो जल की मूलरता ज्ञात कीजिए। अब चलिए आपको जो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन था D ब्लॉक तथा A ब्लॉक में 4 अंतर लिखना है आपको, जो 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला। इसका अर्थ होता है निम्नलिखित तालिका बताइए कि कौन सा आयन अनुचुंबकीय तथा कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय होगा, ये आपको बताना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए तालिका आपकी दी गई है। और फिर आपका आता है 9वां क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं के IUPAC नाम लिखिए, तो आपको K4FeCN का होल सेक्स और CONH3 का होल सेक्स Cl3, इन सभी के आपको IUPAC नाम लिखना है। और इसका अर्थ आता है निम्नलिखित के सूत्र को टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड आयन। ठीक है, इन सभी के आपको लिखना है सूत्र, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर 20वां क्वेश्चन क्या होता है जब केवल अभिक्रिया लिखिए, तो आपको अभिक्रिया सिर्फ अभिक्रिया लिखना है, अथवा आता SN1 SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर लिखिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का। बुक आपका यही पेपर आने वाला जो सॉल्यूशन है वो आपके यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आने वाला अभी। ठीक है, आपको आध घंटे में आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ली। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक इन, बाय बाय।